हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के एक चैप्टर इट मींस की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, और ये दोनों को समझने के बाद मेनली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले मैं आपको एक सीरीज या फिर सीक्वेंस को समझाने का प्रयास करता हूं कि सीक्वेंस क्या होता है। ओके, तो सीक्वेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो चलो मैं मान लेता हूं कि आप किसी के साथ घूमने गए। ओके, कहीं घूमने गए और वहां पर जैसे बर्गर मान लो कि आप देख लिए, और एक बर्गर का मैं प्राइस में मान लेता हूं 10 रुपए। ओके, अब सामने वाला जिसके साथ आप घूमने गए थे वो आपसे बोला खिलाने के लिए, तो आप परचेस तो करोगे। अच्छा, सबसे पहले आप क्या किए कि एक पीस ऑर्डर किए। ठीक है, एक पीस आप क्या किए, ऑर्डर किए, एक बर्गर ऑर्डर किए। ओके, अब सामने वाले को आप दिए खाने को, मान लो कि बर्गर बहुत अच्छा लगा और सामने वाला ये डिमांड कर दे कि मुझे और 2 बर्गर चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर से 2 ऑर्डर करोगे। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, फिर 4 बर्गर आपको ऑर्डर करना पड़ता है। मतलब एक पैटर्न बनाने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, तो अगर एक बर्गर के बारे में बात किए तो एक बर्गर का प्राइस कितना था, 10 रुपए, तो आप पे कितना किए, 10 रुपए। अच्छा, उसके बाद आप लिए 2 बर्गर, तो 2 बर्गर का प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए। उसके बाद आपको कितना परचेस करना पड़ा, 4 बर्गर, तो मान लो इसका प्राइस कितना हो गया, 40 रुपीज। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे हैं, क्या पैटर्न है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 रुपए का है। ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, ये दोनों का डिफरेंस हमारा 20 रुपीज का है। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग अगर 8 बर्गर आप ऑर्डर करते तो कितने का हो जाता, 80 रुपीज का। और यहाँ पर पैटर्न आप क्या देख पा रहे हैं, ₹40 का। अच्छा, एक चीज आप देखिए, तो ये 10 20 आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है दोनों के गैप का, ये डबल होता जा रहा है। अभी मैं एपी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख भी पा रहे होंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। चलो मैं इसको रिलेट करता हूं इससे। ओके, यहाँ पर बस आप ये ऑब्जर्व करो कि ये क्या हो रहा है, एक मतलब पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है। 10 से 20 हो गया, 20 से 40, 40 से 80, ऐसा करके 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, और फिर अगर डबल कर दिया जाता तो 160 हो जाता। ऐसे करके एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है, सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस के बारे में क्या लिखा गया, सम नंबर, कुछ नंबर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर, किसी ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल आर सेट टू फॉर्म अ सीक्वेंस। कुछ रूल को फॉलो करते हुए अगर उसे अरेंज किया गया है तो हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। ओके, अब देखो, तो क्या ये इधर वाला जो नंबर ऑफ बर्गर्स आप ले रहे थे, क्या ये भी एक सीक्वेंस बना रहा है क्या, तो यहाँ पर भी पैटर्न क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो ऐसा करके इस साइड में नंबर ऑफ बर्गर्स भी एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, बिकॉज ये भी क्या है, सम नंबर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर, ये भी अरेंज्ड किया गया, एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड किया गया ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल। यहां पर भी डिफिनिट रूल यूज किया जा रहा है। ओके, आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म कर रहा है, सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, मतलब कि ये भी एक सीक्वेंस और ये भी एक सीक्वेंस है। ओके, हालांकि ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, हालांकि अभी हम लोग बात भी नहीं की कि एपी क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जीपी के अंतर्गत आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आएगा, जो कि आपको 11th में पढ़ना है। अगर एक के बाद दूसरा टर्म मल्टीप्लाई होता जाए, डबल हो रहा है, फिर उसका डबल हो रहा है, फिर उसका डबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल, मैं बोल रहा हूं किसी टर्म से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हो, तो उस तरह का जो सीक्वेंस तैयार होगा उसको हम लोग जीपी कहेंगे। ओके, एपी भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन एपी में कंडीशन कुछ और होता है, तो क्या कंडीशन होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, चलो यहां मैं मान लेता हूं ये जो 10, 20, 40, 80, ये क्या एक फॉर्म कर रहा है, ये एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अर्थमेटिक सीरीज किसको कहा गया, तो जब आप ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस को ऐड के फॉर्म में आप लिख दीजिएगा,
तो वो सीरीज कहला जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, बाई एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का जो टर्म्स है, ठीक है, एपी के टर्म्स को अगर ऐड कर दीजिएगा तो वी गेट द कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एपी के जो सीक्वेंस है उसमें जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर को अगर ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अर्थमेटिक सीरीज मिलेगा। वैसे हमें यहाँ पर एपी पढ़ना है इसलिए यहाँ पर एपी ही सिर्फ मेंशन किया गया है। अगर जीपी का भी अगर नॉर्मली अगर आप डिफाइन करें ना तो सीक्वेंस को जब भी एक ऐड के फॉर्म में आप लिख दें तो उसको हम लोग अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये अर्थमेटिक सीरीज क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ रखने का प्रयास करूंगा। मान लो कि आपको कहीं ट्रैवल करना है और ट्रैवल अगर करना है तो आप टैक्सी बुक किए। टैक्सी वाला क्या बोला कि फर्स्ट किलोमीटर चार्ज का फिक्स है, चार्ज फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज फिक्स है, और वो बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए मेरा चार्ज 15 रुपए है, और इसके बाद जितना भी आप किलोमीटर ट्रैवल करेंगे पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 8 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। मान लो कि आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करके छोड़ दिए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल किए तो 15 रुपीज तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे करना पड़ा, और दूसरे किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 8 रुपीज। ओके, अगर आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते तो आपको कितना पे करना पड़ता, तो 15 प्लस 8 प्लस 8। ओके, अब अगर 4 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता तो आप क्या पे करते, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ओके, और अगर 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता तो क्या पे करते हैं, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, यही आपको पे करना पड़ता। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, आप क्या इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 0 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15 इंटू 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, सॉरी प्लस यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। ओके, आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 15 प्लस 4 इंटू 8। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज और ऑब्जर्व करिए, पहले किलोमीटर के लिए आपको पे कितना करना पड़ रहा था, 15 रुपीज, उसके बाद कितना 23, उसके बाद आपको कितना पे करना पड़ रहा था 31, उसके बाद आपको पे करना पड़ा कितना 39, और उसके बाद 47, यही आपको पे करना पड़ रहा। अच्छा, क्या ये सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में बात कर ले रहे हैं कि क्या ये सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। तो आप देखिए, तो मैं यहाँ थोड़ा नंबर लिख रहा हूँ, ये 15, 23, 31 और 39, 47। मैं ये आपसे पूछूं कि क्या ये सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, मतलब कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, आगे वाले नंबर को लिखने के क्रम में क्या कोई फॉलो किया जा रहा है पैटर्न, तो आप बोलेंगे हाँ। तो मैं पूछूंगा क्या पैटर्न है, तो आप बोलेंगे सर नेक्स्ट वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो 8 है, मतलब कि 23 में से 15 को माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, या फिर कहें कि 15 में 8 ऐड कर रहे हैं तो 23 आ रहा, फिर से 23 में 8 ऐड कर रहे हैं तो 31 आ रहा, फिर से हम 31 में 8 ऐड कर रहे हैं 39 आ रहा, फिर से 39 में अगर 8 ऐड कर रहे हैं तो 47 आ रहा है। इट मीन्स कि ये एक सीक्वेंस बना रहा है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो अ सीक्वेंस इन विच, ये एक सीक्वेंस है। तो चलो भाई, ये जो मैं लिखा हूं वो भी एक सीक्वेंस ही है, इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, मतलब प्रत्येक टर्म पिछले वाले टर्म से या फिर प्रीसीडिंग टर्म, यानी ये आप कह सकते हो कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें प्रत्येक टर्म ओके पिछले वाले टर्म से एक कांस्टेंट गैप बना रहा हो। जैसे कि ये दोनों, ये प्रीसीडिंग टर्म और ये सक्सेसिव टर्म है, तो प्रीसीडिंग टर्म जो है और सक्सेसिव टर्म के बीच में 8 का गैप बन रहा है। कंसेक्यूटिव दो टर्म के बीच में अगर इक्वल गैप बने
इक्वल डिफरेंस हो तो हम कहेंगे कि वो एपी है। ओके, तो ये टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसको रिटन, इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखते कैसे, इस चीज के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप और ध्यान दो बातों को। क्या, तो ये जो डिफरेंस आपको मिल रहा है ना, टू कंजिक्यूटिव नंबर्स का या फिर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैपिंग आपको देखने को मिल रहा है, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। ओके, और यहां पर जो एपी के लिखने के क्रम में जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। उसको क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। मैं देख लेता हूं एक बार आपको दिख रहा है क्लियर या नहीं। हाँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये डी कॉमन डिफरेंस हो गया। और फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म आप लिखे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म को T1 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप यहां लिख दो, ठीक है, T1 और A1 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, तो अगर ये AP बना रहा है, मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं और थोड़ा बहुत और डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज को भी देखेंगे। और जो मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा वो एनसीईआरटी का होगा। ओके, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल से मैं अभी तक पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था, आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ये इजी चैप्टर है और इसमें जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल में, उसको अपलोड करने में काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं सोचा है कि एक वीडियो में एक एक्सरसाइज या फिर एक एक्सरसाइज का 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए और उसमें पूरे क्वेश्चंस को कवर कर दिया जाए। ओके, चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक पैटर्न बन रहा था, 15, दूसरा क्या था 15 प्लस 8, तीसरा क्या था 15 प्लस 2 इंटू 8, इसके बाद क्या था 15 प्लस 3 इंटू 8, इसके बाद क्या था 15 प्लस 4 इंटू 8। तो देखिए यहाँ पर ये जो 15 है ना, ये 15 आपको दिख रहा है, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 15, 23, 31, उसके बाद 39 और ये 47, ये आप लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म जो आप देख रहे हैं, ये जो पहला नंबर है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये एपी का क्या है, फर्स्ट टर्म है। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A1 इज इक्वल टू 15, A1 इज इक्वल टू 15। अब देखिए, तो इसमें हर एक टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म के बाद सक्सेसिव टर्म की बात करें तो 8 हर एक में ऐड होते जा रहा है। तो ये दोनों का गैपिंग आप देख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है यहाँ पर। अब 8 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग को आप माइनस कर दीजिए, मतलब आप ये कर दीजिए A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। बात समझ आ रहा है। अच्छा, ये चीज तो आप समझ गए। एक चीज आप और बताइए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और जो मैं ये लिखने वाला हूं रिटेन मतलब एक्सप्रेशन, क्या व्हाट आर द एक्सप्रेशन ऑफ एपी, इस चीज को मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। अगर ये हमारा A1 है तो हम इसको लिख सकते हैं, सिर्फ आप A लिख दो, ठीक है। ये क्या है, A प्लस डी है। ये क्या है, A प्लस 2 इंटू डी, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है 8, तो 2D। ये क्या है, A प्लस 3D। ये क्या है, A प्लस 4D। अच्छा, एक चीज आप बताइए, ऐसे ही अंत तक जाएगा। और मैं अगर आपसे पूछ दूं कि nth टर्म क्या है, तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे अगर सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस 1D हो रहा, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो N प्लस 2D हो रहा, अगर फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस 3D हो रहा। मतलब कि अगर फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो 1 माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं N टर्म की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A तो सब में है, सब में A रहेगा। अब अगर ये फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 4, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 5 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म हो गया। ये 3D को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये फोर्थ टर्म था, तो 1 माइनस करके डी से मल्टीप्लाई। तो अगर एन टर्म के बारे में बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए तो यहां पर अगर आपसे बोला जा रहा है कि रिटेन एज, तो रिटेन एज क्या है, ए स्मॉल में मैं लिख देता हूं ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला मैं एक्सप्रेशन यहां लिखा हूं। तो दो तीन चीज यहां पर आप इसमें देख लिए, क्या क्या, तो पहले फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एपी को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद nth टर्म क्या होता है, ये चीज आप देखें। आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट, इट मींस की सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीरीज और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ आ गया होगा। एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो अर्थमेटिक सीरीज था ना, वहां पर एपी का सम को कह रहा था ना, जैसे कि ये 15 है, 15 प्लस 23 प्लस 31 प्लस 39 प्लस 47, अगर ये लिख देना तो इसको आप कह देना कि ये अर्थमेटिक सीरीज है। ओके, अर्थमेटिक सीरीज है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।